अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस उज़मा और आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज देखते ही कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। वजह क्या होती है परेशान होने की? ये देखें, ये सारे सिंबल, ये कॉम्प्लीमेंट के निशान, ये यूनियन, इंटरसेक्शन, ये फिर इतने बड़े बड़े सेट, ये सारे देखते ही स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की? देखें, एक्सरसाइज 1.4 में आपके पास, अगर आप देखें, गौर करिएगा मेरी बात के ऊपर, कि आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन जब भी आप मैथ सॉल्व करने लगें तो मैथ में आप हाईएस्ट नंबर मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं कि आप उसमें सेम कॉमन चीज़ें सर्च कीजिए, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपके पास क्या दिया हुआ है? ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ई का कॉम्प्लीमेंट, फिर पी का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट। कुछ चीज़ सेम नज़र आई? यानी कि जो पहला क्वेश्चन था वो तकरीबन 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में सेम ही है। यानी कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आएगा तो आप ये क्वेश्चन बआसानी सॉल्व कर लेंगे। ऐसा ही है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला काम, यानी कि अगर हम एक्सरसाइज 1.4 करने के लिए जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें आना चाहिए। अच्छा, सेकंड नंबर पर यहाँ देखिएगा, अगर मैं देखूँ दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल भी मेरे पास तकरीबन सेम है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क क्या है आपके पास? के सारे ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन सेम आ रहा है। अल्फ़ाबेट चेंज है, बाकी तो सारा स्टेप सेम है। पी यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन सा सेम है? ये वाला, यू यूनियन यू का कॉम्प्लीमेंट है ना। इस क्वेश्चन में ये सेम है और इस क्वेश्चन में क्या सेम है? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक अभी तक जो हमने नोट आउट किया, हमने क्या नोट आउट किया कि हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, हमें क्या मालूम करना है? पहले ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरे नंबर पे हमें जो चीज़ आनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? यानी कि हमें अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नाम से अल्फ़ाबेट से याद रखिएगा, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो, सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हो, डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट हो, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हो, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। हमें उसका कॉम्प्लीमेंट के आंसर का जो दिया गया सेट है उसके साथ यूनियन लेना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना और उसका यूनियन लेना दिए गए सेट के साथ। इसलिए इस चीज़ से फ़र्क हमें नहीं पड़ता है कि अल्फ़ाबेट हमारे पास जो भी हो। ठीक है, आई होप सो ये बात आपको समझ में आई है। अब आगे यहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें भी आप लोग खुद से देख लीजिएगा। देखिए, 2 बातें मैंने आपको बताई कि आपने कॉमन देखना है, बाकी खुद कॉमन देखिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को खुद भी क्वेश्चन करने आए। तो अब यहाँ देखिएगा ज़रा गौर से, पहला काम हमें क्या करना है? हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, निकालना आना चाहिए। ठीक है, सेट मुख्तलिफ हो सकते हैं, सेट हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक ही आसान सा सेट लेकर बता देती हूँ, बाकी एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2, ठीक है, बी सेट मैंने ले लिया 3 4, मैंने जो है वो यू का सेट ले लिया। यू के सेट में मैंने क्या लिया? यू के सेट में मैंने लिया 1 2 3 से लेकर मैंने ले लिया कहाँ तक ले लूँ? चले 10 तक ले लिया। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है ना,
यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये दो चीज़ें जो मैंने कॉमन दिखाई वही मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगी। एक है ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे मालूम करना है। दूसरा मुझे क्या मालूम करना है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा मैं आपको मालूम करके दिखाऊंगी ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, पहले मैं क्या फाइंड आउट करने जा रही हूँ, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा, इसका सॉल्यूशन कैसे करूँगी मैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मुझे पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू के सेट में से माइनस करना ए का सेट। यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट को माइनस कर दूंगी तो इसका मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, डी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस डी, ई कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ई, एफ कॉम्प्लीमेंट यू माइनस एफ। मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यू के सेट में से दिए गए सेट को माइनस करना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं करूँगी क्या, मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया यू माइनस ए, यू की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, यू का सेट यानी कि 1 और 2, माइनस की जगह माइनस का निशान दिया। और मैंने क्या कर लिया जनाब, ए जो है ए का सेट में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा गलत नहीं हुआ आपके ख्याल में। यू के सेट क्या था मेरे पास, 1 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पर मुझे पहले यू का सेट आना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी 1 2 3 4 से लेकर मुझे कहाँ तक जाना है 10 तक। याद रखिएगा कि पहले यू का सेट आएगा, माइनस की जगह माइनस का निशान आएगा, ए की जगह पर ए का सेट आएगा यानी कि 1 और 2। अब माइनस का क्या मतलब होता है, कट कर देना। ये बात याद रखिएगा कि ये मिस्टेक ना हो कि ये वाला पहले सेट आ गया, ए का सेट पहले आ गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आना चाहिए यू का सेट, माइनस की जगह माइनस का निशान, ए की जगह पर ए का सेट। अब मैंने माइनस का क्या मतलब होता है, सेम चीज़ों को कट कर देना, सेम चीज़ों को कट कर देना, जो एक जैसी हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं जो, उनको मैं क्या कर दूंगी, काट दूंगी। पीछे मेरे पास क्या बचा, 1 2 को हटा दूं तो पीछे क्या बचा, 1 2 को मैंने क्यों हटाया, क्योंकि वो सेट यू में भी मौजूद था, सेट ए में भी मौजूद था, मैंने हटा दिया। पीछे मेरे पास जो भी बचा वो मैंने यहाँ पर अपना लिख दिया। मुझे पता चल गया कि भाई मेरे पास क्या 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि मेरे पास अभी यू के सेट में से माइनस करना है ना, तो जो यू के सेट में से बचे हुए एलिमेंट्स होंगे मुझे वही लिखने हैं, तो इस वजह से मैंने ये सारे एलिमेंट लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि मुझे यू में से माइनस करना था, ए का सेट मैंने माइनस कर दिया, पीछे मेरे पास ये आंसर आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास क्या निकला, ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अब जितने भी कॉम्प्लीमेंट हैं आप उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप थोड़ा अपना अच्छी राइटिंग में सॉल्व कीजिएगा। देखें ज़रा, मैंने इसको इस तरीके के साथ सॉल्व किया है, लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। खूबसूरत लिखा हुआ काम अच्छा लगता है। बहरहाल यहाँ देखिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना था इस एक्सरसाइज में, यानी कि अब जितने क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट के दिए हुए थे आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। आपको पता है कि यू में से मुझे माइनस करना था ए। अब हम बात कर लेते हैं ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट की, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट लेकर आंसर करके दिखाती हूँ, लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले यही वाले स्टेप करेंगे। यू में से आपने माइनस करना है ए, है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट। चले, अगर आप लोग भूल ना जाएं, मैं आपको पूरा ही करके दिखा देती हूँ। यू माइनस ए, ठीक है। यू की जगह पर मैंने लिखा यू का सेट, कॉमा लगा दें, और माइनस की जगह माइनस का निशान, और ए की जगह पर ए का सेट, ये लिखा। मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, वही जो मैंने आपको बताया, कितना 3, क्योंकि 1 2 तो कट गया ना, 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरे पास आ गया था ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। देखिए कितने आसान है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालना है इस क्वेश्चन में भी। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, अब उसका यूनियन का मतलब तो आपको पता है। यूनियन का क्या मतलब होता है, मिलाकर तरतीब के साथ लिखना।
ठीक है, यूनियन का मैं अलग से मैंने बताया हुआ है, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं उसमें। अब यहाँ देखिएगा ए है तो ए की जगह पर क्या आएगा, ए का सेट। कितनी सिंपल बात है, ए है, ए का सेट, यूनियन की जगह यूनियन का निशान, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सारा यहाँ 10 तक जा रहा है। ठीक है, अब यूनियन का क्या मतलब है, मिला देना। मैंने इसको मिला दिया, सबको मिला दूंगी, दोनों सेटों को तरतीब के साथ मिलाना है मुझे, क्योंकि यूनियन का क्या मतलब है, सेट के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ मिलाना। ये कहाँ तक चले जाएंगे, सारे 1 से लेकर 10 तक। तो यानी कि ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट का मेरे पास क्या आंसर आया, वापस यू का सेट भी आ गया। ये एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है वैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आई होप सो कि आपके पास जितने ये क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.4 के, कौन से ए कॉम्प्लीमेंट के, पी कॉम्प्लीमेंट के, इवन के आप ये भी कर सकते हैं इंटरसेक्शन। अगर आपको इंटरसेक्शन का पता है तो इंटरसेक्शन के लिए मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, आप इंटरसेक्शन का देख सकते हैं। जो सेम एलिमेंट्स होते हैं बस उनको लिखना है। यूनियन में आपने क्या किया, सबको मिलाकर लिख दिया। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ सेम एलिमेंट को लिखना है। ये वही कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला, ए की जगह ए का सेट रखा, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का निशान, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह जो आपने आंसर निकाला हुआ था वही रखना है। ठीक है, जब आंसर आपके पास आ जाएगा, आंसर आपने रखा हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे, आप उनमें से जो सेम एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उनको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास इंटरसेक्शन का निशान है, और इंटरसेक्शन में हम कौन सी चीज़ लेते हैं, इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स लेते हैं। यूनियन में सबको मिलाकर लिख दिया था, इंटरसेक्शन में हमें सेम एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, ऐसे तरह से आप यू का कॉम्प्लीमेंट, क्या मतलब है यू का कॉम्प्लीमेंट, यू के सेट में से माइनस कर देंगे यू के सेट को, और ये क्या है, खाली सेट के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू के सेट में से माइनस कर देंगे खाली सेट। जब यू के सेट में से खाली सेट माइनस करेंगे तो जाहिर बात है यू का पूरा सेट ही वापस आंसर आएगा। तो आई होप सो कि ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप लोग थम्स अप कीजिए और खुश हो जाइए कि अब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना नहायत ही आसान है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।